ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो कल कह रहे थे शंकराचार्य जी, अत्र आत्मत्वं दृढ़ीकुर्वन् अहमादिषु संत्यज्यन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेत स्फुटघटाधिपत। ठीक है, 383। करना क्या है हमको? आत्मनि स्वरूपे, अपने आप के अंदर शुद्ध अहम में, अपने आप में आत्मत्वम दृढ़ीकुर्वन्, ये जरूरी है, याद रखना। आत्मत्व अपना अभी इस वक्त कहाँ स्थापित किए? आत्मत्व माने आईनेस, अहम। अपना जो अहम को कहाँ स्थापित किए? वास्तव में कहीं पे भी स्थिर रूप से स्थापित नहीं किए। कभी शरीर के साथ, कभी प्राणमय शरीर के साथ, कभी मनोमय कोश के साथ, कभी विज्ञानमय कोश के साथ, कभी आनंदमय कोश के साथ, कभी भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों के साथ। माने इन सब में हमारा अपना अहम को स्थापित करते जा रहे हैं, करते आ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? तो पहले पहले श्लोक में 382 में अच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययांतर शून्यया उल्लेखयन विजानीयात स्वस्वरूपतया स्फुटम, अपने आप के स्वरूप में स्फुटम जानना चाहिए। तो उसको, तो पहले हमारा क्या है? अहम का हमारा जो भाव है अंदर, मैं, अपनापन, मैंपन, तो उसमें लेकर के सीधा लेकर के इधर ही स्थापित करना है। किधर? इस तत्व में, ओम चाट में। अभी हमारा अहम कहाँ रखा है? कभी शरीर के साथ, शरीर में, कभी इंद्रियों में, कभी
अपना आत्मा को लेकर के किसी वस्तु में लग गए, लगा देते हैं। वस्तु गिर गया, हाँ मैं मर गया, बोलते हैं कि नहीं? कोई चीज़ गिर गया, अरे आई एम डेड नाउ, मैं मर गया। बस तो वस्तु तो गिर गया, घटा तो फूट गया, तो कैसे मैं मर गया? सो अत्र हियर इन दिस सुप्रीम सेल्फ आत्मत्वम दृढ़ीकुर्वन्, ब्यूटिफुल सेंटेंस। कैसे? अहम आदिशु, बुद्धि आदिशु, सारे कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अहम माने विज्ञानमय कोश, क्योंकि अहंकार का प्राकट्य कहाँ हो रहा है? विज्ञानमय कोश में होता है। इसका प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब विज्ञानमय कोश में पड़ने पर यहीं पे अहम वृत्ति का उदय होता है। तो अहंकार इधर, तो अहम आदि माने बुद्धि कोश के अलावा 4 कोश बाकी है। और आदि कौन सा कोश है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और आनंदमय कोश। सो अपने आप में अभी अहमता को, अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को, अहम को शरीर में इत्यादि में स्थापित किया। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं इधर ही स्वरूप में दृढ़ीकरुवन, अपना आत्मत्व का अनुभव दृढ़ीकरता हुए, करते हुए इन सभी को त्यागना है। कैसे दृढ़ी कर सकते हैं? पहले इसमें से हटा दो। It's a shift in consciousness. It's a shift in consciousness. I don't know how to explain that. You have to practice it. तो फिर क्या होगा? उदासीनतया तेषु। आप इधर बैठ गए ऊपर, फिर सभी नीचे और देखो कि सारे कोशों के प्रति, उनके प्रति कौन सा भाव रखना है? उदासीन। अभी इस वक्त हम कौन सा भाव रखते हैं? अहम बन गए, जिसमें हम अहम को स्थापित किया, अनात्मा में आत्मा को स्थापित किया, तादात्म्य करवाया। भगवान शंकराचार्य भाई अपने आप में स्थित हो जाओ। अभी तक जिसमें अपनापन का तुम लगाते आए हो, उन सब के प्रति उदासीन भाव रखो। समझ में आ रहे हैं ना श्लोक? उदासीन भाव रखो। कैसे देखना है? स्फुटघटादिवत। वाह, वंडरफुल एग्जाम्पल। स्फुटघटादिवत माने घटा इत्यादि सारे वस्तु स्फुटम। कैसे अनुभव हो रहा है? ये मैं नहीं हूं। जैसे घट को आप देखते हैं, इसी तरह इस शरीर को देखें। घट में अहम बुद्धि होती है क्या? पट में क्लॉथ, अहम बुद्धि, घटपटा आदिशु। इन सभी वस्तुओं में अहम बुद्धि नहीं होगी। सो इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भैया इन सारे कोशों को घट जैसे देखो, माने अपने से भिन्न जड़ वस्तु के रूप में देखो। घट का नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता। घट मुझसे भिन्न, अलग, एकदम अलग, स्पष्ट रूप से ये अनुभव हो रहा है कि मैं घट नहीं हूं। देखिए, ठीक है, ये उपदेश दिया है। और सततम आत्मदृष्टि, लगातार आत्मा के ऊपर दृष्टि, लगन, ध्यान लगाना है। कैसे? हिंदी किताबों में पुराने एडिशन में, मेरे एडिशन में एक गलत है। इधर सेकंड लाइन में निवेश्य साक्षिण्य बोध मात्रे है ना, वहाँ पे वा लगा दो या के बाद में, अवबोध मात्रे।
नहीं तो अबोध मात्र हो जाएगा, भयंकर। साक्षिण्यवबोध मात्रे, निवेश्य साक्षिण्यवबोध मात्रे, ठीक है, दैट इज अवबोध मात्रे। अंग्रेजी में ठीक होगा, किताबों में है ना, अवबोध मात्रे। आप मीनिंग देख थोड़ी पढ़ते हैं श्लोक, श्लोक पढ़ते समय क्या पढ़ते हैं, मीनिंग में देखा हूँ, मीनिंग में ठीक है, ठीक है। विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोध मात्रे, शनैः शनैः निश्चलतामुपानयन् पूर्णं स्वमेवानुविलोकयेत् ततः। विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोध मात्रे, शनैः शनैः निश्चलतामुपानयन् स्वमेत। विवेक चूड़ामणि का अपना एक रस है, अद्भुत ग्रंथ। और आपको यदि थोड़ा सा भी संस्कृत का ज्ञान हो गया हो, थोड़ा सा, जरा सा ज्ञान, पढ़ते समय भी आपको वो स्पेशल रुचि आ जाएगी, मस्त लगता है संस्कृत, ठीक है। विशुद्धम अंतःकरणम स्वरूपे निवेश्य, स्वरूपे माने साक्षिणी, अवबोध मात्रे स्वरूपे निवेश्य, शुद्धम अंतःकरणम स्वरूपे साक्षिणी अवबोध मात्रे निवेश्य, शनैः शनैः निवेश्य निश्चलताम उपानयन, धीरे धीरे शनैः शनैः निश्चलताम उपानयन पूर्णम स्वमेव अनुविलोकयेत ततः। पूर्णम स्वयमेव, ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा, पहला सबसे पहले क्या है, कहते हैं विशुद्ध अंतःकरण को, विशुद्धम अंतःकरण को स्वरूपे निवेश्य, मन और बुद्धि। अंतःकरण मन क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अच्छा, अंतःकरण किससे बनी, वृत्ति से। अंतःकरण का पदार्थ क्या है, वृत्ति से। जैसे कि सोने के सभी आभूषणों का पदार्थ क्या है, सोना। मिट्टी से बने सभी पदार्थों का सार क्या है, एसेंस क्या है, मिट्टी। इसी तरह अंतःकरण किससे बनता है, वृत्ति। इसका पदार्थ, सब्सटेंस वृत्ति है। अच्छा, शुद्ध अंतःकरण माने जिस अंतःकरण में राग और द्वेष रहित हो गया हो। राग द्वेष सहित अंतःकरण माने बहिर्मुख अंतःकरण हो गया। जिस अंतःकरण से राग और द्वेष हट गया हो वो शुद्ध बन गया। तो उस शुद्ध अंतःकरण बनने के बाद ही शुद्ध अंतःकरण स्वरूपे निवेश्य, तभी इस शुद्ध अंतःकरण का
अपने स्वरूप में स्थापित करने में, लगाने में, प्रवेश कराने में संभव होता है। यहाँ पे एंट्री नहीं होता, नहीं तो एंट्री मना, सख्त मना है, प्रवेश सख्त मना है। बोर्ड देखा है ना आप कई जगह पे, अंदर प्रवेश मना है, सख्त मना है, माने एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। अपने हमारा मन को हृदयस्थ करना चाहते हैं, परमात्मा के ऊपर लगाना चाहते हैं, ध्यान में बैठता नहीं। क्यों नहीं बैठता? इसमें अशुद्धता है, राग और द्वेष और बाकी है। तो राग द्वेष रहित शुद्ध अंतःकरण को, माने राग द्वेष पहले रहित हटाए अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार में अनेक प्रकार के अहंकार के मलिनता, अहंभाव इत्यादि सभी को शुद्ध करके स्वरूपे निवेश्य, नियंत्रण करके, लगा के, स्थापित करके। और स्वरूपे माने क्या है? स्वरूप माने साक्षिणी, आप साक्षी है। साक्षित्व हमेशा है, साक्षित्व कभी इसका लोप नहीं होता, लुप्त नहीं होता, साक्षित्व हमेशा है। सो साक्षिणी, और साक्षी कैसी है? अवबोध मात्रम। अवबोध मात्र माने शुद्ध ज्ञान स्वरूपम। तो शुद्ध ज्ञान मात्र साक्षी चैतन्य में जो मेरा स्वरूप है, उसमें शुद्ध अंतःकरण को पहले बनाया जाए, अंतःकरण को शुद्धम बनाकर इसमें स्थापित करे। करने के बाद शनै शनै ही निश्चलताम उपानयन, इसमें पहले पहले बैठता नहीं मन, धीरे 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 इसमें लाते, उपानयन लाते हुए, उपानयन हाथ पकड़कर धीरे धीरे प्यार से समझाते हुए, बुझाते हुए, समझाना, ये सब करते हुए निश्चलता को प्राप्त करना है। मन एक बार निश्चल हो गया, शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कहाँ? भगवद गीता। कौन सा अध्याय? 6 चैप्टर। शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान कृष्ण कहते धीरे धीरे लाओ भैया, एक दिन की बात नहीं है ये। हम चाहते हैं कि आज बैठे शाम तक रियलाइज हो जाए, समाधि लग गए, और कहते स्वामी जी 2 साल से मैं सत्संग सुन रहा हूँ, कुछ होता नहीं। 2 साल से बेवकूफ़, 2 करोड़ जन्म भी लग जाता है कभी कभी। मगर क्या करना चाहिए? पेशेंस चाहिए, धैर्य। धैर्य का मतलब 2 है ना, इसका अर्थ एक धैर्य का मतलब क्या होता है? पेशेंस। दूसरा धैर्य का मतलब करेज। तो शनै शनै ही, धीरे धीरे धीरे, उपानयन पूर्णम स्वम एव अनुविलोकयेत ततः, देर आफ्टर, उसके पश्चात धीरे धीरे आत्मा में स्थापित करके मन को शनै शनै उपरमेत, रमेत 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 नो रमणम। अभी हमारा मन कहाँ रमण हो रहा है? मन का रमण बाहर में। शनै उपरमेत, बुद्धि के द्वारा समझाते हुए, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में स्थापित करने के बाद न किंचिदपि चिंतयेत, और बाकी कुछ भी चिंतन नहीं करना। यही श्लोक कह रहे हैं, पूर्णम स्वमेव अनुविलोकयेत। फिर अपने आप को किस रूप में देखते हैं? पूर्ण रूप में देखते हैं।
देखिए पूर्ण रूप का एक उदाहरण देता हूँ। जिस दिन आप मेंटली, साइकोलॉजिकली, मन में, मानसिक स्तर पर पूर्णत्व को अनुभव करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूँ। शरीर के लिए कुछ खाना चाहिए, कुछ कुछ जरूरी जो चीज़ें चाहिए वो दे देंगे, मगर मन में तृप्त हूँ। मन में तृप्त हूँ माने भाई आज रोटी मिली सब्जी नहीं मिली, ऐसा नहीं होता है मन में। गुरुदेव कहते हैं यू नो दैट चना, पीले वाला चना गोल गोल बनता है ना वहाँ पे बाजार में, गुरुदेव कहते थे चना और चाय पीकर जीते थे गुरुदेव पहाड़ों में। 6 पैसा चना, 1 आना का चना, इतना चना मिलता था, और एक चाय, कोई साधु के लिए चाय दे देते होंगे, बस चाय और चना खाकर चलते थे महात्मा। हमको तो 2 तरह की चटनियाँ चाहिए, डोसा के साथ, इडली के साथ। सुधरेंगे नहीं हम, बता रहा मैं आपको, सुधरना मुश्किल है। So psychologically you should feel contented first. तृप्ति। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः। आहा, संतुष्ट सततम, तृप्ति। तृप्ति के बारे में पंचदश में आएगा, 6th 7th चैप्टर, तृप्ति दीप प्रकरण। ऑन तृप्ति ही रोट 300 श्लोकास। तृप्ति दीप प्रकरण। तो तभी पूर्णत्व को आप महसूस कर सकते हैं। मैं अपने आप में क्या चाहिए बताओ आप। भाई दुनिया तो मिथ्या है, मिथ्या माने नहीं है ऐसी बात नहीं है, दिखता है, दिखता है तात्कालिक है। कब तक है दिखती है? जब तक आप देख रहे हैं तब तक वो सच है, सच लगता है, प्रतीत हो रहा है। प्रतिक्षण विध्वंसमानः। तो आपको क्या चाहिए जरा सोचिएगा। If you really think, actually speaking, basic things are already provided to you भगवान। खाना मिलता है कि नहीं आपको? भूखा प्यास नहीं तो नहीं है, प्यासा नहीं है, रहने का जगह है, पहनने के, आपके पास जितने कपड़े हैं इस जीवन के लिए पर्याप्त है, और कोई खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो जूते पड़े हैं जीवन के लिए पर्याप्त है। जीवन के लिए जितने भी साल आप जिएंगे, 20-30 साल 40 साल जिएंगे, वो पर्याप्त है। मानेंगे नहीं? मानो मत, फिर चरने जाओ, चरने जाओ, फिर घूमो। पर्याप्त है, जीवन के लिए पर्याप्त है। Unless your body changes dramatically and become too fat। अब करना क्या? तृप्ति। तभी पूर्णम स्वम अवलोकयन, देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अपने आप में मैं पूर्ण हूँ। कब संभव है ये? जब राग द्वेष हट गए, अंतःकरण को
साक्षी चैतन्य में स्थापित किया, शनैः शनैः निश्चलता को प्राप्त किया, उपानयन, फिर बाद में तत्पश्चात ततः पूर्णम स्वम एव अनुविलोकयेत। ब्यूटीफुल श्लोक। ठीक है। और अब कहते हैं शंकराचार्य जी, देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभिः, यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है सेकंड लाइन में। स्वज्ञान नहीं, स्वा के बाद में दीर्घ होना चाहिए। स्वा, स्वज्ञान नहीं, स्वा दीर्घ, एक लाइन, एक स्ट्रोक लगा दो, तब क्या होगा? सवर्ण दीर्घ संधि स्व अज्ञान हुआ, नहीं तो स्वज्ञान क्या हो जाएगा? स्व अज्ञान है वहां पे, नॉट स्वज्ञानम, स्व अज्ञानम। ठीक है। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभिः स्वाज्ञान क्लुप्तैरखिलैरुपाधिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपम् पूर्णमहाकाशमिवावलोकयेत्। देहेन्द्रिय प्राणमनोहमादिभिः स्वाज्ञानक्लुप्तैरखिलैरुपाधिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपम् पूर्णमहाकाशविलाक। ब्यूटीफुल। पिछले श्लोक में क्या कहा गया आखिर में? पूर्णम स्वमेव अनुविलोकयेत, ततः यहाँ पे भी पूर्णम आ गया, अवलोकयेत इधर भी आ गया, बहुत पता। ठीक है। अब देखिए, देह इंद्रिय प्राण मनः अहम, माने कितने कोश आ गए इसमें? दे 4 आ गए। देह अन्नमय, इंद्रिय तो इंद्रिय है, प्राणमय, मनोमय, अहम माने विज्ञानमय कोश, आदि माने आनंदमय कोश। आदि माने एटसेट्रा। अब एटसेट्रा में क्या बचा है? विज्ञान आनंदमय कोश बचा है। तो देह इंद्रिय प्राण मनो अहम आदिभिः, ये सब कहाँ से आए भाई? स्व अज्ञान क्लुप्तैः, नहीं, अज्ञान से ये सब उत्पन्न हुए। तो अज्ञान जनित इस सारे उपाधियों से अखिलैः उपाधिभिः विमुक्तम। ठीक है। इन सारे अज्ञान कल्पित उपाधियों से, अखिलैः उपाधिभिः, ये सभी उपाधियों से विमुक्तम, जो मुक्त होना, और आत्मानम अखंड रूपम पूर्ण महाकाशमिव अवलोकयेत। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारे उपाधियों को आप छोड़कर, त्याग कर, विलीन करके, कैसे विलीन करें? अज्ञान कल्पित ना, अज्ञान कल्पित माने क्या है? इसका सत्ता नहीं है। जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न वस्तु, स्वप्न बंधु, स्वप्न लोग जो भी आप देख रहे हैं, जागृत अवस्था से वो कुछ नहीं रह जाता। शेष क्या है? कुछ भी नहीं है।
स्वप्न पुरुष देखने वाला भी मिथ्या है, स्वप्न जगत मिथ्या है, स्वप्न अनुभव मिथ्या है। कब पता चला? जगने के बाद। तो स्वप्न जगत अज्ञान कल्पितम, मनोकल्पितम। ठीक है। इसी तरह हम नींद में जब चले जाते हैं तब शरीर के साथ क्या तादात्म्य रह जाता है? कुछ नहीं रहता। शरीर के साथ कोई तादात्म्य नहीं है, दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं 2-3 बार जीवन में जब मैं सोया था तब भूकंप का आना हुआ। बचपन में एक दिन सो रहा था कमरे में और मैं मस्त नींद में था, जबरदस्त भूकंप आया। अच्छा, हैदराबाद में। तो आया था बहुत साल पहले, बताना पुराना, 30 साल पहले बात है, 30-35 साल की बात पुरानी, और भी ज़्यादा। जब लगा, मैं तो सो रहा था, सोने के बाद आराम से आधा घंटे 3-4 मिनट में उठ गया। उठ के बाहर आया, सड़क पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे जो एवरीबडी, हाउस ओनर्स, एवरीबडी। आप मुझको अंदर से आते हुए देख करके हैरान हो गए सब लोग। है तो अंदर ही था क्या? बोला अंदर ही था क्या? मैंने क्या हुआ बताओ? अरे इतना बड़ा भूकंप हुआ, सब लोग बाहर निकले। अच्छा हुआ घर गिरा नहीं, बिल्डिंग गिरा नहीं। क्या होता था? अरे कुछ नहीं होता, नींद में था मैं, क्या पता लगता, नींद में चला गया। जब नींद में नहीं होते हैं, बाहर की दुनिया में कुछ भी हो जाए आपके अनुभव में नहीं आता, आपकी सीमा के अंदर नहीं आते हैं सब अनुभव, इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है? सारे इन उपाधियों को त्यागना है। माने उपाधियों में ये उपाधि सारे अज्ञान कल्पितम, ये जानना है। पहले इंटेलेक्चुअली माने पहले समझ लो और इस ज्ञान को कन्विक्शन में लाओ, तब पूर्ण ज्ञान हो गया। कैसे अज्ञान है, संभव है, कैसे लग रहा है भैया? हाँ, यही है कि मैं कभी जागृत अवस्था में रहता हूँ, उसको त्याग कर मैं कभी स्वप्नावस्था में चला जाता हूँ, उसको छोड़कर मैं कभी निद्रावस्था में चले जाता हूँ। ये सारी अवस्था जिसमें मैं रहता हूँ वही अवस्था मुझे दिखती है, बाकी दो तो दिखते भी नहीं, माने वो मिथ्या है। माने जिस अवस्था में मैं रहता हूँ वो दिखता है, जिस अवस्था में मैं नहीं हूँ वो दिखेगा नहीं। इसका मतलब जो अनुभव में नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता, वो सब अज्ञान कल्पित ही होगा। इसीलिए कहा गया स्व अज्ञान क्लुप्तैहि, अज्ञान से कल्पित हुए इस सारे उपाधियों को विमुक्तम, उपाधियों से मुक्त होकर अखंडम आनंद स्वरूपम पूर्णम, अखंड आनंद पूर्ण स्वरूपम, इसकी तुलना कर रहे हैं। कैसे? महाकाशम इव, महाकाशम इव। कल या परसों मैं एक उदाहरण दे रहा था चांदोग्य उपनिषद, देखिए, हम सब मजबूर हैं। किसमें? हमारी मजबूरी किसमें है? हम हमेशा कोई ना कोई एक शरीर के साथ तादात्म्य रखना चाहते हैं। विस्तार से आया वो चांदोग्य में। शरीर रहना है, हमारी मजबूरी हो गया है, हमको आदत हो गया। शरीर के बिना मेरा अस्तित्व का सोचना या कल्पना करना मुझे डर लगता है। इतना तक कि शरीर छोड़ने के बाद भी हमें लगता है, शरीर छोड़ने के बाद भी हम सोचते हैं अपने आप को, हमको कोई और अन्य शरीर, सूक्ष्म शरीर मिल जाता, उसमें रहते हैं। कल्पना है कि नहीं सबकी? बताओ। देखिए, अब कल्पना क्या है?
शरीर मरने के बाद इससे अंदर से और एक शरीर निकलता है, सूक्ष्म शरीर, उससे मैं रहूँगा। कल्पना है कि नहीं? माने क्या है, कोई ना कोई उपाधि के बिना हम रह नहीं पाते। ये हमारी मजबूरी है, एक गलत सोच है। एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने देखा है छांदोग्य में, देखिए, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, वो गिर गया। सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, कारण शरीर भी नहीं हूँ। अपने आप को जैसे इस शरीर के साथ आप अहम 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 करके अभी तादात्म्य करके हम बैठे हैं, यूं कल्पना करें कि आपका शरीर ही आकाश है। दिक् अंबरम, दिक् माने आकाश, दिगेव अंबरम यस्य, अंबर माने कपड़ा। भगवान शिव जी दिगंबर है। दिगंबर का मतलब क्या है? नंगा घूमना नहीं होता। ये आकाश ही जिनका वस्त्र है। सपोज आपको स्थूल शरीर का तादात्म्य छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य छोड़ दिया और आप आकाश रूपी शरीर को अपनाया। समझो आकाश में शरीर ही नहीं है, वहाँ अब आकाश बन चुके हैं। आकाश बन चुके हैं माने इसमें कुछ भी नहीं है। आकाश क्या है? देखिए, आकाश के गुण बहुत सारे यहाँ पे हैं। असंगत्वम, किताब में नहीं है। असंगत्वम, अखंडत्वम, पूर्णत्वम, सर्व अधिष्ठानत्वम, निर्विकल्पत्वम। अब आकाश बन गए। जब आप आकाश बन गए, और आकाश का क्या है? असंगत्वम, असंग है आकाश। कोई रंग के साथ आकाश का रंग बदल जाता क्या? आकाश मिट्टी हो जाता क्या? आकाश हमेशा शुद्ध ही है। मैं आकाश बन गया हूं, मेरा स्वरूप ही आकाश है, तो मैं कहाँ जाऊं मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद? मैं शरीर छोड़ दिया इस वक्त, मैं आकाश हूं, शरीर छोड़ दिया, मेरा सूक्ष्म रूप नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है, मैं आकाश जैसा हूं। अब मैं कहाँ जाऊं बताओ? कहाँ जा सकता हूं? मेरा स्वरूप क्या हो जाएगा? अभी मैं असंग हूं, देखिए, अखंड हूं, पूर्ण हूं, सबका अधिष्ठान हूं। मेरे लिए कोई गति नहीं होती, जाना आना नहीं होता। क्यों नहीं होता? शरीर ही नहीं है, और सर्वत्र मैं ही हूं। महाकाशम इव, पूर्णम, पूर्ण अवस्था कैसी है? महाकाश इव। वाह, ये अनुभव है, भगवान गुरुओं का अनुभव है कि एकदम उनका अनुभव में आता है कि मैं आई एम बाउंड्रीलेस, ऑल परवेडिंग, प्योर कॉन्शियसनेस, डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, देयर इज नथिंग अदर देन मी। महाकाशमेव अवलोकयेत, अपने आप को देखना है। अद्वैत वेदांता बहुत उत्कृष्ट वेदांत है, उत्कृष्ट, पराकाष्ठ।
इसकी पराकाष्ठा ऐसा है कि इसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो शुद्ध आकाश मैं बन गया हूँ, मुझ में और कोई नहीं है, मेरा कोई शरीर नहीं है, लोक में जाना आना बकवास का कार्य कुछ नहीं होता, सारे लोक मुझ में हैं, सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मैं हूँ, फुल स्टॉप। सब कुछ मैं हूँ माने सब कुछ भी नहीं है, ये सब मुझ में कल्पित है। महाकाशमिव अवलोकयेत्। इसीलिए गुरुदेव का उदाहरण मैं याद दिलाता हूँ, मैंने बता दिया आपको। शू का नंबर एक साइज़ कम हो, एक नंबर कम हो, आपको बहुत दुख देता है। अनंत स्वरूप इस छोटा सा शरीर के अंदर तादात्म्य से, शरीर के साथ तादात्म्य, शरीर ही मैं ही हूँ करके बैठा हूँ गलती से, ये कितना सफोकेशन होना चाहिए। एक दिन तो छूटेगा, छोड़ देंगे शरीर को। आप ईमानदारी से छोड़ेंगे नहीं तो यमराज जी आएंगे छुड़वाने के लिए। तो अपने आप को ये सारी उपाधि, जैसे कि इसमें एक कटोरे रखा, एक बड़ा फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है, कमरा का आकाश, स्पेस कंडीशनड बाय हॉल, इसमें एक बड़ा सा टब बनवाया, सीमेंट टब, टैंक बनवाया, टैंक में गड्ढा रखा, गड्ढा में थोड़ा कटोरी रखा, बर्तन पतीला कुछ, उसमें और छोटा सा कप रखा, उसमें और छोटा सा कप रखा। नो स्पेस इज कंडीशन बाई ऑल दिस टू। उसमें मैं कह सकता हूँ कटोरी स्पेस, बड़ा कटोरी स्पेस, घटाकाश, देन टब आकाश, देन रूम आकाश, ये सारे नाम में ही हैं, आकाश एक ही है। इसी तरह शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब ये सब उपाधियां हैं। तो उपाधियों को त्याग दो, छोड़ दो, उसके साथ तादात्म्य छोड़ दो, अपने आप को महाकाश में वो देखना है। तो यूँ मत कल्पना करें कि मरने के बाद मेरा सूक्ष्म शरीर रहेगा, सब घूमेंगे, सब दैट इज़ ए कंडीशनड कॉन्शियसनेस। देन गति होती है, फिर गति माने दुख ही है, दुख। कोई भी लोक में जाओ, कुछ दिन रहने देंगे, आपका पुण्य खत्म होने के बाद लात मारकर नीचे भेज देंगे। शर्म नहीं आते ऐसे लात खाने के लिए? सबसे लात खाते रहते हैं। यही उदाहरण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अभी। स्वगत भेद इज रिमूव्ड। 3 तरह के भेद है। स्वगत भेद, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद। इस आने वाले श्लोक में स्वगत भेद हटा रहे हैं। घटकलश कुसूल सूचि मुख्यैः गगनमुपादिशतैः विमुक्तमेकम् भवति न विविधं तथैव शुद्धम् परमहादिविमुक्तमेकमेव। घटकलशकुसूलसूचिमुख्यैः गगनमुपादिशतैर्विमुक्तमेकं भवति न विविधं तथैव शुद्धं
परमहादि विमुक्तमेकमेव। उदाहरण दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी हिंदी किताब में शुद्धम 2 बार आया है। हाँ, आखिर में शुद्धम हटा दो, ठीक है। घट, कलश, कुसूल, सूचि मुख्यैहि। घट माने, कलश माने छोटा साइज का पॉट, घट माने बड़ा साइज, ठीक है। घट माने पॉट, बड़ा साइज का पॉट ले लो। कलश छोटा साइज। कुसूल ट्रेजर, अब धान्यागार, गोडाउन। पुराने काल में घर में भी एक धान्यागार होता था, धान्यागार। सूचि मुख्य ही, सुई में जो जगह होती है ना, आंख, सुई के आंख, हमारे आंख के द्वारा उसको आंख के अंदर आंख लगाकर देख करके एक धागा निकालना होता है, बड़ा मुश्किल होता है भाई बड़े लोगों को। इधर जाएगा उधर जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है। सूचि मुख्य ही माने, सूचि मुख्य माने आकाश है। घट के अंदर क्या है? आकाश है। और कलश के अंदर क्या है? आकाश है। कुसूल के अंदर क्या है? धान्यागार है, आकाश है। पर आकाश में क्या है? ये हम कहते हैं द बिगर स्पेस, स्मॉलर स्पेस कहते हैं, मगर स्पेस में बिग स्मॉल होता क्या? बताओ, स्पेस में होता क्या? फिर क्यों बोलते हैं बिग और स्मॉल? उपाधि की दृष्टि से। तो ये व्यवहार जो है, जगह कम है, जगह कम होता है क्या? स्पेस कम है, देयर इज लेस स्पेस हियर। हमारी जो परिभाषा है सोचने से थोड़ा गलत है, इसमें गलती है। तो कह रहे हैं गगनम, सब कुछ गगनम है। गगनम माने आकाश। सो घटाकाश, कलशाकाश, कुसूलाकाश, सूचमुख्य ही आकाश, सबसे भीतर जो है वो आकाश है। कितने आकाश है? शर्म नहीं है, 4 बोल रहे, एक ही है। अब तो पूछ, इतना सुन सुन के कितने श्लोक हो गए? 386। बाप रे, 386 श्लोक का सुनने के बाद कितने आकाश है? 4 है। इसका मतलब आप सो रहे हैं। आकाश कितने हैं? एक ही है। अच्छा, आप किसी का पत्नी है, किसी का माँ है, किसी के बेटी है, किसी का पड़ोसा है, सो भी है। आप कितने हैं? 4 है। 4 नहीं है? फिर आकाश कैसे 4 हो गए? तो 4 आकाश है, कुछ भी नहीं है, आकाश एक ही है। देखिए, गगनम, गगनम उपादिशतैहि विमुक्तम एकम, माने अनेक उपाधियों से, शतय माने करोड़ों, शतय माने 100 क्यों, अनेक उपाधियों से आकाश हमेशा मुक्तम माने उपाधि से बद्ध नहीं होता। स्पेस कैन नॉट बी डिवाइडेड। आकाश को कोई भी खंडित नहीं कर सकता। आकाश कभी खंडित नहीं होता, खंडन नहीं कर सकते। किसी भी हालत में आप इतना भी प्रयास करो, जो प्रयास करना चाहते हैं करो, आकाश हमेशा एक ही है। चाहे आप जितने उपाधि रखो अंदर, आकाश स्वयं से
इन सभी उपाधियों से मुक्त है। From its standpoint, it is ever liberated. It is never conditioned by any of these upadhis. Any of these conditionings. So, Akasha can never be conditioned. Beautiful, no? Space is never conditioned. अच्छा, घट कलश कुसूल सूचि मुख्यैः गगनमुपादिशतैः विमुक्तम आकाशम गगनम एकम। उस एकता में कोई भी उसमें भंग नहीं कर सकता, एकता का भंग कोई भी नहीं कर सकता, हमेशा के लिए एक ही है। सो विमुक्तम एकम भवति न विविधम। घटाकाश कलशाकाश, ये आकाश वो आकाश, विविधम न भवति। व्यक्ति एक ही है, किसी की पत्नी है, किसी के माँ है, किसी की पुत्री है, देखिए किसी के आंटी है, किसी के दादी है, नानी है, भाई स्त्री एक ही है, वहाँ पे इतने लोग नहीं हैं। इसी तरह आकाशम एकम भवति, माने इसमें क्या है, स्वगत भेद रिमूढ़। स्वगत भेद, तीन प्रकार के भेद मालूम है ना आपको, बोलना पड़ेगा क्या? सजातीय, विजातीय, स्वगत, तीन प्रकार के भेद हैं। ऑल डिफरेंसेस कैन ओनली 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस किसी भी क्षेत्र में। पहला क्या है, पहले विगत भेद लेते हैं। विगत भेद माने पेड़ अलग है, जानवर अलग है, जाति अलग है, विजाति भेद, वृक्ष जाति, पशु जाति, मनुष्य जाति, जाति अलग है तो भेद, विजाति भेद। अच्छा, सजाति भेद, भाई जानवरों में हाथी कुत्ता नहीं है, कुत्ता गधा नहीं है, गधा और कुछ नहीं है। उसमें क्या हुआ, सजाति, एक ही जाति में भेद। स्वगत, पेड़ में डाल अलग है, फल अलग है, पुष्प अलग है, पत्ते अलग है, देखिए उसको कहते हैं स्वगत भेद, अपने में भेद। जिसमें ये 3 तरह के भेद नहीं होते वो ब्रह्म वस्तु है। ब्रह्मन जैसा कोई दूसरा ब्रह्मन नहीं है, या ब्रह्म से अपोजिट दूसरा लक्षण वाला नहीं है, विजाति भेद नहीं है। ब्रह्म जैसे दूसरा ब्रह्म भी नहीं है, सजातीय भेद नहीं है। ब्रह्म में भी भेद नहीं है। जैसे आकाश में भेद कल्पित है, इसी तरह ब्रह्म में भेद कल्पित है, ब्रह्म में भेद नहीं है। यहाँ पे क्या, कौन सा भेद हट गया, स्वगत भेद हटा दिया। माने आकाश में कोई भेद नहीं है। कैसे भेद, घटाकाश, कलशाकाश, धान्यागार आकाश, सूची मुख्य आकाश इत्यादि तरह तरह के आकाश नहीं होते। अपने में कोई भेद नहीं है। आकाशम हमेशा के लिए एकम। तथैव, इसी तरह शुद्धम परम, परमात्मा जो है, परमात्मा ने आपसे भिन्न नहीं है, परम आत्मा, परमात्मा ने आपका ही स्वरूप। अहम आदि विमुक्तम, अहम माने विज्ञानमय कोश, आदि माने आनंदमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, ये सारे कोशों से विमुक्तम। स्पेस इज ऑलवेज लिबरेटेड, स्पेस स्टैंड्स लिबरेटेड फ्रॉम ऑल कंडीशनिंग्स, एंड स्पेस इज ऑलवेज वन, इट कैन नेवर बी डिवाइडेड। सिमिलरली, my awareness is always unconditioned,
इट कैन नेवर बी डिवाइडेड। तो ये है भाव, ठीक है। तो क्या करते हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधयः ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधयः ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्। नौ, आकाश में स्वगत भेद नहीं है, ठीक है। अच्छा, मगर विजातीय भेद तो है। कैसे विजातीय भेद है? देखिए, आकाश भी है, आकाश में बहुत सारे वस्तुएं भी हैं, सारे उपाधियां आकाश में ही स्थित है ना, तो आकाश से अन्य है ना। तो आकाश एक है, उपाधियां एक है, तो दो हो गए विजातीय भेद। इसको हटाना चाहिए। अभी कैसे हटाएं? ठीक, समझ आ गया ना। विजातीय भेद माने क्या है? एक जाति दो जातियां हैं। क्या कौन सी जाति? यहाँ पे उपाधि रूपी एक जाति है। सारी उपाधियां किस में है? प्रतिष्ठित है, आकाश में ही है। तो आप मान रहे हो ना, धान्यागार है, कलश है, घट है, आकाश एक है, ये सारे अलग है, सो विजातीय भेद हो गए। तो विजातीय भेद को हटाया इसमें। कैसे हटाया? ब्रह्मादि स्तंभ, देखिए स्तंभ ऑर्डिनरी बा यहाँ पे है, वही करेक्ट है। स्तंभ, स्तंभ का अर्थ है कीटक, लोएस्ट एनिमल, लोएस्ट इंसेक्ट, नीच प्राणी, नीचे तक। स्तंभा बोलो, भा, भरोसा में भा लगा दिया, वो उसका अर्थ होगा पिल्लर। यहां पे स्तंभा नहीं, स्तंभ। सो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ माने सबसे छोटे प्राणी, जिसकी उपाधि बहुत कम छोटा होता है, वहां तक, छोटा एनिमल तक, स्तंभ पर्यंता। मृषा मात्रा उपाधयः, ये सारे उपाधियां जो भी है सब मृषा मात्र है, बस कल्पित है। कल्पित है इसीलिए उसका सत्ता नहीं है, इसीलिए आकाश के एकत्व में कोई लोप नहीं है, ब्रह्म के एकत्व में भी कोई लोप नहीं होता। तो विजातीय भेद में भी यहाँ पे नहीं, विजातीय भेद भी नहीं। क्यों नहीं है? अन्य वस्तुओं का सत्ता ही नहीं है। सत्ता माने तात्कालिक है, माने मूर्छा है, दिखता है मगर सब्सटेंस नहीं है। माने सब्सटेंस क्या है आगे श्लोक में बताएंगे। सो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपादयः, बस ऑल उपाधिज। देखिए वेदांत में हम कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। शंकराचार्य जी, आचार्य जी लिखे हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं होती है।
अच्छा, से जैसे कि आप हैं, आपकी परिचाया है ना। जब आप गए किसी घर में, घर वाले बोले आप बाहर बैठिए, बाहर ही बैठेंगे आराम से, ठंडी का मौसम है और पेड़ के नीचे बैठेंगे, माने सूर्य भगवान के पेड़ के नीचे बाहर ही बैठेंगे आराम से, तब बैठ गए कुर्सी। तो आपको अंदर से आवाज़ आए, बताइए चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, मैं लेके आ रहा हूँ। आपने कहा कि 2 कप लेके आना। 2 कहाँ, आप तो एक ही है। नहीं, मुझे और मेरे परछाई के लिए, मुझे और मेरे शैडो के लिए भी 2 कप चाहिए, शैडो को भी पिलाऊंगा, ऐसा कहते हैं क्या? देखिए, शैडो इज एक्सपीरियंसबल बट नॉट काउंटेबल। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आपका प्रतिबिंब दिखता है, तो आप प्रतिबिंब को देख सकते हैं, अनुभव कर रहे हैं, मगर यू डोंट टेक इट एज रियल, यू डोंट काउंट इट। हम ये कहते नहीं। तब उस समय किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, हम दोनों हैं साथ साथ। अनुभव है, अनुभव हो रहा है, मगर उसकी गणना आप नहीं करते। क्यों? मिथ्या है। इसी तरह पदार्थ भी दिखता तो है, मगर यू कैनॉट काउंट इट। देखिए, तो इसलिए उपाधि जो है, जो भी है, सो हम लोग काउंट नहीं करते, मैं और माई शैडो। सिमिलरली मिरर इमेज नहीं करते हैं। इसी तरह उपाधियां अनेक दिखती है, मगर आई डोंट काउंट देम, दे आर लाइक शैडोज। कहाँ से कहाँ तक? ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपादय। देखिए कहाँ तक चले गए। देखिए, ब्रह्मा जी को भी मृषा मात्र बना दिया। ततः पूर्णम स्वमात्मानम, इसीलिए पश्येदेकात्मना स्थितम, इसीलिए अपने आप को पूर्ण रूप में, एकात्मता को एकात्म रूप में साक्षात्कार करें। आप एक ही है। सारी उपाधियां ब्रह्म से लेकर के कीटक पर्यंतम, उपाधियां अलग हो सकती है, सब सारे उपाधियां मूर्छा है। दे आर सुपर इम्पोज्ड, आई डोंट काउंट देम, they are not real. Upadhis are not real. Actually, this is all to be so much deep contemplation, deep meditation, deep thinking, deep commitment to spiritual life. We are not so much committed. Commitment is required to know the truth. सो सारे उपाधियां भ्रांतियां कल्पितम। ठीक है, आप अब यहाँ पे रोक देता हूँ, क्योंकि अगले श्लोक भ्रांति के बारे में बता रहे हैं। यत्र भ्रांत्यां कल्पितम तद विवेके तत्तन्मात्रम नैव तस्मात् विभन्दम, भ्रांतेर्नाशे भ्रांत दुष्टा हि तत्वं रज्जुस्तत्वद विश्वम आत्मस्वरूपम, तद्वद विश्वम आत्मस्वरूपम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।